नमस्कार। अगर आपको इस चैनल पर हमारा काम पसंद आता है तो भारत के गौरवशाली इतिहास पर एक स्वस्थ और निष्पक्ष चर्चा के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। चलिए मिलकर अपने शानदार इतिहास की परतों को खोलते हैं। औरंगजेब आलमगीर एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही इतिहास और हम लोग दो हिस्सों में बट जाते हैं। कोई उन्हें हीरो मानता है, कोई विलन। करीब करीब 49 साल का उनका शासन मुगल साम्राज्य के शिखर और उसके पतन की शुरुआत दोनों का गवाह बना। तो सवाल वही है कि असली औरंगजेब कौन था? क्या वो एक मजहबी कट्टरपंथी था जिसके हर फैसले के पीछे सिर्फ और सिर्फ धर्म था, या फिर वो एक बहुत ही माहिर सियासतदान था जो वक्त और हालात के हिसाब से अपने पत्ते खेलता था? चलिए इस गुत्थी को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। औरंगजेब की कहानी की शुरुआत ही होती है तख्त के लिए हुई एक खूनी लड़ाई से। ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये बेमिसाल रणनीति और गहरे विश्वासघात की भी कहानी थी। साल था 1657 और दिल्ली का तख्त कांप रहा था। बादशाह शाहजहां की बीमारी ने एक ऐसे गृह युद्ध की आग भड़का दी जिसने मुगल सल्तनत को हिलाकर रख दिया। मैदान में थे चार भाई, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और इन सब में सबसे महत्वाकांक्षी औरंगजेब। अब यहाँ जो बात दिमाग घुमा देती है वो ये है कि ये लड़ाई धर्म की नहीं थी, जैसा कि अक्सर बताया जाता है। ये माना जाता है कि औरंगजेब ने इस्लाम खतरे में है का नारा दिया, लेकिन तथ्य कुछ और ही कहानी कहते हैं। दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों के खेमों में हिंदू और मुस्लिम सरदारों की संख्या लगभग बराबर थी। एक तरफ राजपूत राजा जसवंत सिंह दारा के साथ खड़े थे, तो दूसरी तरफ राजा जय सिंह औरंगजेब के साथ। मतलब साफ है, ये गठबंधन पूरी तरह वफादारी और सियासी फायदे पर आधारित थे, धर्म पर नहीं। औरंगजेब अपनी जबरदस्त मिलिट्री स्ट्रैटेजी और डिप्लोमेसी से जीता, लेकिन जीत के बाद उसने जो किया वो 17वीं सदी की सियासत की असली कड़वी सच्चाई दिखाता है। बड़े भाई दारा शिकोह को विधर्मी यानी इस्लाम का दुश्मन बताकर सरेआम फांसी दे दी गई। दूसरे भाई मुराद बख्श को कत्ल के एक पुराने मामले में मौत की सजा मिली, और जिस पिता ने ताजमहल बनवाया उस शाहजहां को आगरा के किले में उनकी जिंदगी के आखिरी 8 साल के लिए कैद कर दिया गया। तो तख्त पर कब्जा तो हो गया, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। बादशाह बनकर औरंगजेब ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो आज सदियों बाद भी इतिहास की किताबों में और हमारे समाज में बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। एक आम धारणा ये है कि औरंगजेब एक मंदिर तोड़क था जिसने हजारों हिंदू मंदिर तोड़वाए। ये बात पहली नज़र में सच लगती है, लेकिन इतिहासकारों का जब गहरा विश्लेषण देखते हैं तो एक कहीं ज्यादा जटिल और पेचीदा तस्वीर सामने आती है। और ये स्लाइड उसी जटिलता को, उसी कॉम्प्लेक्सिटी को शानदार ढंग से सामने रखती है। देखिए, मंदिर तोड़ने की जो बड़ी घटनाएं थीं वो किसी खास राजनीतिक वजह से जुड़ी थीं। 1669 में बनारस का विश्वनाथ मंदिर तब तोड़ा गया जब वहां के जमींदारों पर शिवाजी को आगरा से भागने में मदद करने का शक हुआ। 1670 में मथुरा का केशवदेव मंदिर एक बड़े जाट विद्रोह के बदले में तोड़ा गया। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। औरंगजेब ने ही उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, चित्रकूट के बालाजी मंदिर और गुजरात के कई जैन मंदिरों को शाही संरक्षण दिया, जमीनें दान की और अनुदान भी जारी किए। इस दोहरे बर्ताव को समझने के लिए राजदंड के सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मध्यकालीन भारत में मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि राजा या सरदार की सत्ता और संप्रभुता का प्रतीक भी होते थे। इसलिए जब कोई सरदार सल्तनत से बगावत करता था तो उसके कुल देवता के मंदिर को नष्ट करना उसकी राजनीतिक सत्ता को जड़ से उखाड़ने का एक प्रतीकात्मक तरीका था। ये धर्म से ज्यादा सियासत थी। औरंगजेब का दूसरा सबसे विवादास्पद फैसला था जजिया कर को फिर से लागू करना। लेकिन यहाँ भी टाइमिंग देखने वाली बात है। उसने ये फैसला तख्त पर बैठते ही नहीं, बल्कि 21 साल बाद 1679 में लिया। क्यों? क्योंकि तब तक राजपूत और मराठा विद्रोह बहुत बढ़ चुके थे। लगातार लड़ाइयों से शाही खजाना खाली हो रहा था और उसे रूढ़िवादी उलेमा वर्ग का समर्थन भी चाहिए था। ये एक तीर से कई निशाने साधने वाला एक सियासी दांव था। इन्हीं नीतियों और बढ़ते संघर्षों का नतीजा ये हुआ कि साम्राज्य के जो दो सबसे मजबूत स्तंभ थे, यानी राजपूत और सिख, उनके साथ रिश्तों में बहुत गहरी दरारें पड़ गईं। साल 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की शहादत एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। सिख परंपरा के अनुसार गुरु जी ने
कश्मीरी पंडितों पर हो रहे धार्मिक दबाव के खिलाफ उनकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। मुगल सल्तनत ने गुरु साहिब के बढ़ते प्रभाव को अपनी हुकूमत के लिए एक सीधी चुनौती समझा। उन्हें दिल्ली लाकर गिरफ्तार किया गया और इस्लाम कबूल करने से इनकार करने पर चांदनी चौक में उनकी शहादत हुई। इस शहादत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के नेतृत्व में सिखों का संघर्ष एक खुले युद्ध में तब्दील हो गया। उन्होंने औरंगजेब को फारसी में एक खत लिखा जिसे जफरनामा यानी विजय पत्र कहते थे। इसमें उन्होंने लिखा, चूं कार अज हमई हीलते दरगुजस्त हलालस्त बुर्दन बशमशीर दस्त, यानी जब बातचीत और अमन के सारे तरीके नाकाम हो जाएं तो तलवार उठाना ही धर्म है। इसके बाद शुरू हुआ औरंगजेब की जिंदगी का आखिरी और शायद सबसे विनाशकारी अध्याय, दक्कन की जंग। एक ऐसी जंग जिसे इतिहासकार दक्कन का नासूर कहते हैं। एक ऐसा जख्म जो 25 साल तक रिश्ता रहा और जिसने आखिरकार पूरे साम्राज्य को ही खोखला कर दिया। पूरे 25 साल, सोचिए जरा, एक बादशाह ने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल 1681 से लेकर 1707 तक दिल्ली के तख्त से दूर दक्कन के मैदानों में जंग लड़ते हुए बिता दिए। ये जंग उसकी एक जिद बन चुकी थी। लेकिन यहीं पर इतिहास एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने रखता है। इस स्लाइड को देखिए। ये माना जाता है कि औरंगजेब ने हिंदुओं को प्रशासन से निकाल दिया था, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि औरंगजेब के दौर में हिंदू मनसबदारों की संख्या अकबर या शाहजहां दोनों के दौर से ज्यादा थी। अकबर के समय में ये 22.5% थी, जो औरंगजेब के समय में बढ़कर 31.6% हो गई, जिसमें ज्यादातर मराठा सरदार थे। तो फिर साम्राज्य कमजोर क्यों हुआ? असली वजह धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक थी। दक्कन की जीत के बाद इतने ज्यादा नए दक्कनी और मराठा सरदारों को मनसबदारी में शामिल कर लिया गया कि उन्हें तनख्वाह के बदले देने के लिए उपजाऊ जमीनें यानी जागीरें ही कम पड़ गई। इसी को जागीरदारी संकट कहते हैं। ज्यादा सरदार, कम जमीन, और इसी ने साम्राज्य के अंदर बगावत, गुटबाजी और भ्रष्टाचार को जन्म दिया। तो ये थी बादशाह की सियासत। लेकिन अब जरा उस इंसान को देखते हैं जो उस तख्त के पीछे था। औरंगजेब का निजी जीवन कैसा था? एक तरफ वो एक बेरहम बादशाह था, तो दूसरी तरफ उसे जिंदा पीर यानी जीवित संत भी कहा जाता था। दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्य का मालिक होने के बावजूद वो एक फकीर की तरह जीता था। अपनी निजी खर्चे के लिए शाही खजाने से एक पैसा नहीं लेता था, बल्कि टोपियां सिलकर और कुरान की नकल करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। लेकिन सारी उम्र की सल्तनत और सारी उम्र की इबादत के बाद जिंदगी के आखिर में शायद बादशाह को सिर्फ एक गहरा अफसोस हाथ लगा। अपने बेटे को लिखे आखिरी खत में उसका दर्द और पछतावा साफ छलकता है। उसने लिखा, मैं इस दुनिया में एक अजनबी की तरह आया था और एक अजनबी की तरह ही जा रहा हूँ। मेरी कीमती जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे अपनी करनी की सजा का डर है। तो इतिहास का फैसला क्या है? औरंगजेब अच्छा था या बुरा? नायक था या खलनायक? शायद ये सवाल ही गलत है। ये हमें एक ज्यादा बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि किसी भी शासक का मूल्यांकन उसकी नीयत से किया जाना चाहिए या फिर उसके शासन के नतीजों से। इस तरह के विश्लेषण को आप तक लाने में बहुत मेहनत और हिम्मत लगती है। अगर आपको ये प्रयास सार्थक लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे काम को समर्थन दें। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर काम करने की ताकत देता है। जो दर्शक यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहे, उनकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट्स में अपनी बात जरूर रखें। और चलिए एक स्वस्थ चर्चा शुरू करते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद।